आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। फाइंड ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन हमें ये दिया जा रहा है कि जहां पर x की कीमत 2 है, इस कर्व में वो एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट का हमें ग्रेडियंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है। तो भाई सबसे पहली बात, ग्रेडियंट क्या होता है? हम उसको स्लोप बोलते हैं आम अल्फाज में, और स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो मैं सबसे पहले गिवन कर्व लिखता हूं, y विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड माइनस 4x एंड प्लस 1। तो भाई हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 4x एंड प्लस 1। भाई हमें जब डेरिवेटिव लेना हो किसी भी फंक्शन का, तो हमारे पास देखते हैं कि कितनी रकमें हैं। यहाँ पर एक ये रकम है, फिर माइनस है, फिर दूसरी रकम है, फिर प्लस है और फिर तीसरी रकम है। तो ये तीनों रकमों के साथ डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये अलग हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, एंड माइन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, उसको मैंने लिख दिया 0। अब यहाँ पर ये खास बात मैं समझाता चलूं कि जब भी हमने ये रूल्स पढ़े हुए हैं 3x स्क्वायर, तो जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर वेरिएबल है x स्क्वायर, कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। दैट इज वाई मैंने ये पहले लिख दिया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये फार्मूला है जी। क्या फार्मूला है? जो पावर होगी पावर पहले आ जाएगी, यानी 2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, 2 है तो 2 माइनस 1 एंड माइनस 4। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा जी 6x माइनस 4। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है ग्रेडियंट, ठीक है, जैसा कि हमें कहा गया है कि ग्रेडियंट फाइंड करें, तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। और पॉइंट हमें गिवन है, कितना है जी? x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ m के साथ, दैट इज ग्रेडियंट, यहाँ स्लोप। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2 एंड माइनस 4, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स की कीमत थी उसमें जो वेरिएबल था 6, उसकी जगह पर 2 लगा दिया। तो m की कीमत बन गई, कितनी बन गई जी? 6 2 बार 12, 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास ये स्लोप 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फार्मूला बताऊं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ग्रेडियंट तो हमने निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला है y माइनस वाई वन, फिर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें y का मतलब और x का मतलब तो वेरिएबल ही है, y1 और x1 ये पॉइंट है। ठीक है, तो x1 की कीमत तो ये दी हुई है, जो x इज इक्वल टू 2 है, तो y1 क्या आएगा? y1 की कीमत बनाई जा सकती है। देखें, पहले हम लिखेंगे y 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1। तो यहाँ पर x की वो कीमत लगा देंगे 2, तो ये y नहीं रहेगा, y1 हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड प्लस 1। तो यहाँ से y1 इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 टाइम 12 एंड माइनस 8 एंड प्लस 1। y1 की कीमत बन जाएगी 5। तो x1 भी आ चुका है, y1 भी आ चुका है और m ऑलरेडी हमने निकाला है। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 यानी 5, m यानी 8, x माइनस x1 दैट इज 2। तो मेरे पास यूं बन गई इक्वेशन y माइनस 5, ये 8x माइनस 16। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 इज इक्वल टू
8x माइनस 16 माइनस वाई एंड प्लस 5। तो रिजल्ट बना 8x माइनस वाई एंड माइनस का 11। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेनेट। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।